हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स चेक करेंगे। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आ रही है, ये हम चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी फाइनल डिसीजन और कंक्लूजन पर पहुँचें। मैंने कम्युनिटी पोल पे अपडेट कर दिया है कि मैंने डिस्काउंट ऑफ़र इस मंथ के लिए नहीं, नेक्स्ट मंथ से मैंने एक्टिव कर दी है। 3 सितंबर से आई विल बी अवेलेबल फॉर डिस्काउंट ऑफ़र। जिनको भी प्राइवेट रीडिंग्स लेनी है, मैंने डिटेल्स वहाँ पे मेंशन कर दी हैं कि कितने मिनट्स की होगी, किस तरह की होगी, डिटेल सेशन होगा, तो फिर वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जनाब, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? फोकस कीजिए अपने ऊपर, अपनी सिचुएशन पर, अपनी लाइफ पर, अपनी फीलिंग्स पर। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स हो जाइए, और फिर देखते हैं कि क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। चलिए जनाब, नाउ फ्रॉम दिस डेक, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? प्लीज गाइड मी, मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑलराइट, चेक करते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। The sheer further prospects, decision to make, seeking guidance. Wow. 41. Teacher. Wow. वेल, यूनिवर्स की तरफ से तो ये मैसेज है कि आपकी इज्जत में, आपके मकाम में, अपने रोल को ज़रा समझिए। कोई बहुत सिग्निफिकेंट तब्दीली होने वाली है आपकी लाइफ में, और वो इस वजह से होगी क्योंकि आप जिस डायरेक्शन पे चल पड़े हैं अब, वो डायरेक्शन बहुत डिफरेंट है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले इतने अनइंटेंशनली और इतने इंट्यूटिवली करने लगे हैं कि शायद आपको उनका रिज़ल्ट 3-4 साल बाद मिले, लेकिन आपको अचंभा होगा, इत्तेफाक होगा, आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि यार उस वक्त तो आउट ऑफ मैंने राइट ऑफ द बैट, बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू, कुछ पता ही नहीं था और मैंने अपनी ज़िंदगी का ये फ़ैसला किया था, और आज देखो उस फैसले की वजह से आज कितना बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है। लिटरली अगर आप टीचिंग में कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, अगर टीचिंग में अपने करियर को एक्सेल करने का सोच रहे हैं, तो बिलीव मी, आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और अगर अभी तक आपने अपने करियर को लेकर कोई सीरियस मेंटोर या टीचर का इंतखाब नहीं किया था, तो यू शुड गो फॉर इट। यूनिवर्स की तरफ से बिल्कुल क्लियर आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत यूनिक पर्सनालिटी हैं, बहुत यूनिक, और आप एक वो इंसान हैं जो इस वक्त पता नहीं कितने लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं। लेकिन आप अपने फैसलों में, अपनी सोच में इतने ग्राउंडेड हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं कि लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि यार अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ऐसी ऐसी चीज़ें करना बाकी हैं जिनको करते हुए मुझे ख़ुद खौफ आता है कि अगर मैं ये करूँ तो कहीं मुझसे गलत ना हो जाए, मैं ये चांस लूँ तो कहीं ये कहीं गलत डायरेक्शन पे ना चला जाए। यानी आप बहुत सारे मैटर्स को लेकर अब भी अपने आप को एक स्टूडेंट, एक बच्चा, एक लर्नर समझते हैं, बट यू आर वेरी यूनिक, और ये एक बहुत अच्छी खासियत होती है। तो यूनिवर्स आपको यही बताने वाली है और यही मैसेज देना चाह रही है कि आप
अब अपनी लाइफ को जिस पर्पस के लिए एक्सप्लोर करेंगे वो बहुत डिफरेंट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग डेज़ में आपका इंटरेक्शन किसी ऐसे इंसान से होगा कि जैसे आपको फील होगा कि यार इसने मुझे बिल्कुल सही दिशा दे दी, मुझे बिल्कुल सही डायरेक्शन बता दी, और मेरे ख्याल में यही ज़िंदगी है, यही किताब है, यही किताबें हैं, यही वो बातें हैं जो मुझे समझनी हैं, जो जिनको मुझे हासिल करना है। और इसी के थ्रू अब मैंने अपने तमाम प्रैक्टिसेस को इस तरह अलाइन करना है कि मेरे अमल से दूसरे लोग जो हैं वो सीखें और मैं उनके लिए एग्जाम्पल बन जाऊँ। आप किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना चाहते, लेकिन यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि अगर आप अपनी लाइफ को शुरू से लेकर अब तक अगर लिखें तो आई थिंक आप बहुत बड़ी मिसाल बन सकते हैं लोगों के लिए कि मिरेकल्स होते हैं। आज भी आपके अंदर वो लर्नर एस्पेक्ट आज भी है, जबकि आप अपनी पोजीशन में, अपने कैलिबर में, अपनी फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रोल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपके नाम में, आपके फेम में बहुत इजाफा होने वाला है। किसी की दुआ लगी है आपको और दुआ लग जाएगी। तो यूनिवर्स आपको यही बताने वाली है, यही समझा रही है, यही मैसेज दे रही है कि सोबत अच्छी रखो। लाइट माइंड, पढ़े लिखे, तमीज़दार, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट लोग, ऑनेस्ट लोगों के साथ जो आपको वो गाइडेंस और वो रोड मैप दें जिससे ना ही आपकी वर्ल्डली यानी मटीरियलिस्टिक ये वाली दुनिया सही हो, बल्कि वो वाली दुनिया भी, हेयर आफ्टर वाला मामला भी ठीक हो जाए। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज बहुत हाई है, बड़ी जिम्मेदारी वाला मैसेज है। अगर आप एक टिपिकल मैरिड औरत हैं, अगर आप एक टिपिकल बिजनेसमैन हैं, अगर आप इश्क में पड़े हुए हैं, मोहब्बत में हैं, अफेयर में हैं, रिलेशनशिप में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, शादी नहीं हो, देखिए ये वो मामलात होते हैं जो हर हालत में होते हैं। इन तमाम मामलात से गुज़रने का नाम ही ज़िंदगी है। लेकिन इन तमाम मामलात के जब आप फ़ैसले कर रहे होते हैं ना, वो फ़ैसले बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन और आपकी रूह की डायरेक्शन कहाँ जाकर मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद नशे में पड़ गए, सुट्टे मारना शुरू कर दिए, वीड्स लेना शुरू कर दिए, ड्रग लेना शुरू कर दी, सिरिंजें सुइयाँ घुसेड़ना अपने अंदर। वाई? आपने ऐसी कैसे इंसान से मोहब्बत की है कि जिसको भुलाने के लिए आपको नशा करना पड़ रहा है? आप तो उस इंसान को ऐसे याद रखिए और फिर आप उसको याद रख के अपनी ज़िंदगी को ऐसे बदलिए कि आप उसको साबित कर दें कि अबे साले तू था वो जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। नाउ लुक एट मी एंड सी के मैंने अपने आप को कैसे बदला है। तो मोहब्बत भी आपको फैसले की तरफ लेकर जाती है। सिलेक्शन में हेल्प्स यू टू इलेक्ट योर लाइफ, यू नो, इलेक्शन एंड सिलेक्शन वाली जो बात होती है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली बोलने वाली है, या तो आप एज अ स्टूडेंट कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और आपको एक बहुत अच्छा टीचर मिलने वाला है, अब आप इसका दामन नहीं छोड़ेंगे, या तो आप खुद एज अ टीचर एक ऐसा रोल प्ले करेंगे, बिकॉज टीचर आया है। नॉलेज गेन करें, सीखें। लाइफ इज़ नेवर एवर शॉर्ट टू लर्न एनीथिंग। ज़िंदगी आखिरी वक्त तक सीखने का मामला, और आप अपनी फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में कुछ बहुत अच्छा करेंगे। इन 2 कार्ड्स पे ही लग रहा है पूरी रीडिंग हो गई, बट लेट्स सी और देखते हैं। सॉरी, मुझे फ्लू हो रहा है। चलिए जनाब, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। दिस इज़ फॉर श्योर कि आपकी थीम, आपकी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की थीम एक टीचर, एक स्टूडेंट ओरिएंटेड थीम है। आप या तो खुद कुछ सीखेंगे या खुद किसी को कुछ सिखाएंगे। Sacrifice, trapped in fear, stand your ground, spiritual strength। आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन में अभी या आने वाले दिनों में आपको ऐसा लगता होगा कि ये बहुत बड़ा मसला भी ज़िंदगी का आ गया, मैं इसमें से कैसे निकलूं। लेकिन आप दलदल में भी फंस रहे होते हैं ना, तो आप ऐसे निकल जाते हैं कि आप वक्ती तौर पर वहाँ पे स्टक होते हैं 7, 8, 9 स्ट्रेट अवे। अच्छी बात आपकी ये है कि आप अपना
इलाका नहीं छोड़ते, डट जाते हैं आप। मैंने ठान ली तो मैंने ठान ली। अब अगर मैंने गलत ठानी है तो बुराई मेरे सर, और अगर मैंने सही ठानी है तो कामयाबी सबकी। ये वाली बात है आपकी। कुछ हैं आपके जहन में फियर्स, और वो फियर्स ऐसे हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने तमाम चीज़ें छोड़ दी हैं, मेरे अंदर और मेरे मामलात कैसे हो रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। ये आपकी फीलिंग डेवलप हो रही है। आप डे टू डे बहुत स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। आपके ख्वाब, आपकी इंट्यूशंस, आपकी प्रेडिक्शन, आप लोगों के मुतालिक जो उनको ऑब्ज़र्व करके कह रहे हैं, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को, आपके पास कुछ डिफरेंट गिफ्ट्स हैं, गॉड गिफ्ट्स, स्पिरिट गिफ्ट्स, लेकिन आप शायद उनको रियलाइज़ नहीं कर रहे। एंड यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप इसको रियलाइज़ करें। क्यों? क्योंकि इन्हीं चीज़ों को आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बनेगा, यही चीज़ें आपको आगे लेकर जाएंगी, यही कुछ चीज़ें होंगी जिनके मुताल्लिक आप फ़ैसला करेंगे। और अगर आप इन सब चीज़ों पे गौर नहीं कर रहे तो गौर करें। यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रही है कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आप खौफज़दा हैं। आपको लगता है कि मेरे अतराफ़ लोग जाल बना रहे हैं, लोग मुझे दबाने के लिए, सप्रेस कर, आपके अंदर से ये खौफ अब हट रहा है। शायद आपको पहले बहुत डर लगता था कि लोग मेरी रेपुटेशन को ख़राब कर देंगे, लोग मेरी इज्जत उछालेंगे। अब आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जो गंवाना था गंवा दिया, जो खोना था वो खो दिया। अब आप अपनी बात पर कायम रहते हैं, और टिकती है तो टेको, वरना नट्टी देखो। और आपको कोई हेल्प नहीं करता। शायद आप उन लोगों में से हैं जो अल्लाह से कलाम करते हैं, अपने भगवान से, अपने जीसस से कलाम करते हैं, बिकॉज आप ये बिलीव करते हैं कि मेरी मदद कोई इस दुनिया का बंदा नहीं कर सकता, अल्लाह ही करेगा। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और यूनिवर्स आपको समझाना चाह रही है, क्लियरली आपको ये मैसेज दे रही है कि अगर आपने कुछ ठान लिया है उससे हटे नहीं। अगर बुरा होगा तो तजुर्बा होगा, अगर कामयाबी होगी तो वो आपके लिए एक और आगे बढ़ने की सीढ़ी बनेगी। समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रही है कि अपनी जॉब को, अपनी संगत को, अपनी गैदरिंग को, अपनी सोबत को आइडेंटिफाई करें। और अब तक अगर आपने कुछ नहीं सीखा था तो सीखिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, पेशेंस एंड प्लानिंग, ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत आपने साल दे दिए, अब अगर आप अपने आप को स्ट्रैटेजाइज नहीं करेंगे तो गलती करेंगे। अपने आप को स्ट्रैटेजिकली डील करवाएं, देखें क्या चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, कौन सी ऐसी स्किल है आपकी जो आप रिफ़ाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी अपने आप को लोअर स्टैंडर्ड का पर्सन मत समझें कि यार मैं तो खाली मैट्रिक हूँ, मैं तो इंटर हूँ, मुझे क्या आएगा। ऐसा नहीं है। हम अपने पर खुद लिमिटेड खोलते हैं, इसीलिए नहीं उड़ पाते। जब आप पहाड़ों से कूदेंगे ना, परिंदे की पहचान ही यही कि उसको पहाड़ से उसकी माँ परिंदा फेंक ही देती है, और फिर जब वो अपने पर खोलता है तो फिर वो सिर्फ उड़ता है। दिस इज़ समथिंग, आपके माइंड में ये बात बैठी हुई है कि नहीं, ये मेरे लिमिट्स के बियॉन्ड है, मैं शायद ये ना कर सकूँ। नो, यू हैव टू डू इट, बिकॉज आपने बहुत कुछ गवाया। अब आप एक्चुअली बहुत सेल्फलेस पर्सन लग रहे हैं मुझे, मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूँ। आपको ये लगता है कि मेरी ये जिम्मेदारी, मैं इसका ये कर दूँ, उसका ये कर दूँ, उसका ये कर दूँ, मेरे अपने लिए क्या है। आई एम हैप्पी, आई एम फाइन। तो यूनिवर्स आपको यही समझा रही है, अगर यही ज़िंदगी का आपका माहौल बन गया है तो फिर राइट लोगों को ढूंढें। आपका पर्पज़ है ज़िंदगी में, इस दुनिया में आपको किसी मकसद से अल्लाह ने भेजा है। वैसे तो अल्लाह ने सबको ही किसी मकसद से भेजा है, ये अलग बात है कि वो अपना मकसद कुछ और बना लेते हैं। बहुत कम लोगों को ये सादत नसीब होती है कि वो अपने मकसद को जान लें। आप उन लोगों में से एक हैं जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपको किसी पर्पस के लिए भेजा है। तो अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करें, अपनी सोल सर्चिंग करें कि कौन से ऐसे काम है जिसको करने से आपको सुकून मिलता है। और जब आपको सुकून का पता चलेगा, आपको राहत का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि यार ये तो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो मुझे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड यू शुड गो फॉर इट। करें आप ये चीज़ें, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम हियर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, messages from the universe, messages from the universe, messages from the universe. Sexuality, intimacy, chivalry,
यिंग एंड यांग, ये आपका एक टेस्ट नज़र आ रहा है मुझे, बाउंड्रीज आपका एक टेस्ट नज़र आ रहा है। और वो टेस्ट क्या है, आपको अचानक से आपकी रूटीन लाइफ में होते हुए ये जो आपका स्पिरिचुअल पाथ और लाइफ पर्पस स्टार्ट हो रहा है ना, यूनिवर्स आपको एक रिवर्स गियर मारेगी और उस रिवर्स गियर में आपको 5D वर्ल्ड के अंदर एक वो टिपिकल जेस्चर और इमोशन से टकरवाएगी कि लाइफ इज स्टिल अबाउट सेक्स, लाइफ इज स्टिल अबाउट रोमांस, लाइफ इज स्टिल अबाउट डेटिंग। आजकल हो सकता है आप बहुत इन सब चीज़ों से कटे हुए हों, लेकिन एक मोमेंट आएगा कि दोबारा से आपके सामने कोई पर्सन आएगा या खातून आएंगी और फिर आपको उस मोमेंट पे अंदाज़ा होगा आपका कैरेक्टर बदल चुका है, आपकी सोच बदल चुकी है, आप अब वो नहीं रहे खलंडरे से जो पहले थे, अब आपका दिल हल्के से फिसल नहीं जाता। बिकॉज सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी, ये तमाम चीज़ें अब आपको पता है कि ये मेरी चॉइस है, मैं जिसके साथ चाहूँ उसे ये करूँ। एंड देन विद दिस यिंग एंड यांग एक बैलेंस आ गया है, आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है, आपको अपनी हुदूद का पता है और आप अपनी हुदूद कायम करके लोगों को बता सकते हैं बेटा ये तेरी बाउंड्री है, इसके आगे ज़रा कुछ खड़े हुए तो या तो लात पड़ेगी या फिर चमाट पड़ेगा। विद दिस बाउंड्री यू कैन सी दैट देयर इज़ अ टाइगर, देयर इज़ एन आउल, वाइज एंड स्ट्रेंथ, एंड देन देयर इज़ अ हार्ट ऑफ मेटल। आप देखिए ज़रा कितनी खूबसूरत और अपने अंदर एक बहुत ही यूनिक सी पर्सनालिटी, लेकिन आप देखें कि उसने अपनी बाउंड्री पे बिठाया हुआ किसको है, शेर को, टाइगर को ना, लायन टाइगर को। एंड देन क्यों, क्योंकि उसको पता है, उसकी अकल उसकी इंट्यूशन बता रही है, उल्लू जो है वो लल्लू परिंदा नहीं है, उल्लू इज़ द मोस्ट वाइज बर्ड। ठीक है, ये चीज़ आपके साथ होगी विद इन 36 डेज हो सकती है, 2 वीक्स के बाद हो सकती है। एक बंदा आपके ऊपर फुल फ्लेज लाइन मारने की कोशिश करेगा और जब वो लाइन मारेगा ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेटा नहीं ना ना, एंड देन दैट दिस पर्सन विल गेट सरप्राइज टू कि यार ये वही है क्या, ये ऐसे ही है। डिलिबरेटली एक आपके अंदर एक डिले आएगा, आप अपनी मर्जी से चीज़ों को डिले करेंगे बिकॉज आपको मालूम है आप अपनी नैया कहाँ ले जाना चाहते हैं। समथिंग री पेरेंटिंग योर सेल्फ, मे बी आप एक ऑर्फन पर्सन हैं, आपके पेरेंट्स की बहुत पहले हयात नहीं मतलब वफ़ात हो गई और उनकी हयाती का वक्त आपने बहुत कम गुजारा है, आप शायद 25 ईयर्स के थे या आपने बहुत कम वक्त देखा, आप अपनी मदर को शायद 25 ईयर्स में विडो होते हुए देखा, बिकॉज यू आर री पेरेंटिंग योर सेल्फ। आप वो तमाम चीज़ें समझ रहे हैं कि जो मेरी तरबियत जिस तरह से हुई है, चलो ठीक है, जितना मुझे मेरी तरबियत के हिसाब से जो सिखाया गया, नाउ आई हैव टू फिक्स थिंग्स। यूनिवर्स आपको यही बहुत क्लियर मैसेजेस दे रही है। सो देर इज़ अ कमिटमेंट कमिंग एंड यू आर गोइंग टू मेक कमिटमेंट्स टू, मे बी आप अपने सोलमेट के साथ ये कमिटमेंट करें, आप अपने किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ ये कमिटमेंट करें, आप एक बड़े प्रॉमिसिंग, बहुत ही प्रॉमिसिंग मोड में जाने वाले, और यूनिवर्स जो आपको इस वक्त बनाने वाली है ना, इट्स समथिंग मिराकुलस, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो, यूनिवर्स का मैसेज क्या है अगर तो ये सब कुछ इंशाल्लाह ताला, बिकॉज देखें जो यूनिवर्स आपको ये सब कुछ कर रही है ना, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि जो आपके टीचर हों वही आपके साथ फ्लर्ट करें, वही आपका टेस्ट बने, वही आपका एग्ज़ाम बने। और जब आप अपनी इनोसेंस और अपनी बाउंड्रीज़ के साथ उनको डील करेंगे ना, देन दैट विल टेक यू टू अनदर लेवल। अदरवाइज़ आप एक स्टूडेंट होते हुए ऐसे हो सकते हैं और अदरवाइज़ आप एक टीचर होके भी ऐसे हो सकते हैं, जो कि आपकी थीम निकली है। बट समथिंग इज़ अबाउट लर्निंग अबाउट लाइफ, कंट्रोलिंग ऑफ लाइफ, स्टैंड योर ग्राउंड की जो बात आई थी। अगर तो ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आपको रेजोनेट कर रहे हैं, टैरो की तरफ से गाइडेंस देखते हैं इस पूरी सूरत हाल में, फिर आपको क्या करना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, काम हो गया है, चीज़ें कर दी हैं, आपकी बहुत बड़ी मेहनत, आपकी बहुत बड़ी मुशक्क़त, ऐसी मुशक्क़त जिसके पीछे आपके भीगे हुए गीले तकियों की निशानियां हैं, यानी आप इतना रोए हैं,
आप इतना दुखी रहें, आप इतना परेशान रहें, और आपकी जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं रही। अब आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड 2 दफ़ा आया है। बहुत ही तहम्मुल से और बहादुरी से अब ज़िंदगी आपको जिस तरफ लेकर जाती है उसका मुकाबला करें, बिकॉज़ इस वक्त आपके साथ जो कुछ होगा ना, शायद आप खुद अपने आप से डरने लगें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जो कह रहा हूँ वो होने लगा, मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है। क्या नीयत बदली है, क्या इरादा बदला है, क्या नेकी कोई काम आ गई है, क्या अदा ऊपर वाले को पसंद आ गई है, कि आपके साथ कुछ बहुत ही मेरा एस ऑफ सोर्ट्स क्लैरिटी आप देखिए। लेकिन आप अपनी इस कैफियत से कुछ खौफजदा होने वाले हैं। आपकी इस पूरी लाइफ को देखकर, इस पूरे रूटीन को देखकर, इस मेराकुलस चेंज को देखकर आई कैन सी कि आपको कोई अप्रोच कर रहा है। इस डेक में से भी इंडिकेट हुआ था और इस डेक में से भी कोई इंसान आपसे आके माफ़ी मांगेगा और आप हैरत में आ जाएंगे कि इसका दिल बदल गया। दिस इज़ द बिगेस्ट मैसेज। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। ये एक ऐसा पर्सन है जिसने अपनी अना और अक्खड़पन आपको ऐसा आखिरी दिखाया है, बट दिस पर्सन विल आस्क फॉरगिवनेस। ये लिटरली आपसे आके माफ़ी मांगेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा कन्फेस करेगा कि एक लम्हे को आपके लिए फीलिंग ये आएगी कि जिस वक्त मुझे इसकी माफ़ी चाहिए थी ना, उस वक्त मुझे इसकी माफ़ी नहीं मिली, और अब अगर ये मुझसे माफ़ी मांग रहा है तो मुझे तो इसकी माफ़ी चाहिए ही नहीं है। वो सारे सवालात, वो सारी तकलीफ़, वो सारा दुख जो मैंने उस वक्त इस इंसान की वजह से बर्दाश्त किया, इस इंसान की वजह से उठाया, उस वक्त तो इस इंसान को ख्याल नहीं आया। आज अगर इसकी अना टूटी है, इसकी अकल ठिकाने आई है, और इसको अगर कोई रिग्रेट हो रहा है, इसका कारमा इसको हिट कर रहा है और ये मुझसे माफ़ी मांग रहा है, अब तो ये मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आपकी ज़िंदगी की अचीवमेंट होगी, बिकॉज़ आप अपना लाइफ का पर्पस ढूंढ लेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। ये कोई मामूली बात नहीं है जो मैं आपको ये तमाम बातें बोल रही हूँ। अगर तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत हल्का लेते हैं तो ना लें, क्योंकि अब भी अगर आपको मेरी रीडिंग के थ्रू ये पता चल रहा है कि ज़िंदगी में सिर्फ आना, जीना, खाना, पीना, शॉपिंग करना, ब्रांड पहनना, रोमांस करना, सेक्स करना, मर जाना ज़िंदगी है, तो नहीं है। जिनको आप इंस्पायर्ड होकर जिनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करते हैं, इसीलिए वो आपकी इंस्पिरेशन बनते हैं। तो आप में उनमें कमी क्या है? एफ़र्ट की। एफ़र्ट डालिए, आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जिनको आज आप फॉलो कर रहे हैं। अपनी प्रैक्टिसेस चेंज करें, कल दुनिया आपको फॉलो करेगी। ठीक है जनाब, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिनके लिए ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, अपना बेहद ख्याल रखें। हमेशा हमेशा अपने लाइफ पर्पस को ज़रूर देखें, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, ऑफ़र के लिए ऑफ़र पढ़ लीजिएगा कम्युनिटी पोल में, अवेल कीजिए, वरना उसके बाद कुछ दिनों के लिए ही बात होगी, बिकॉज आई विल गेट सम ब्रेक, सो आई जस्ट थॉट टू एंटरटेन माई फैमिली। आप लोगों को मैं एंटरटेन करूं और मैं आप लोगों को रीडिंग सेशंस दूं डिस्काउंट के साथ। कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम 3rd September। ठीक है, और 3rd September से स्टार्ट हो जाएगी, तो डेफिनेटली उससे पहले फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व की बेसिस पर है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।